ब्रेन बाइट्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम थिबॉट मेयोरीज की पुस्तक मास्टर योर इमोशंस का सारांश प्रस्तुत करेंगे। यदि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो यह पुस्तक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, भावनाओं को समझना। अपनी भावनाओं को मास्टर करने का पहला कदम उन्हें समझना है। भावनाएं जटिल प्रतिक्रियाएं हैं जिनमें मन और शरीर दोनों शामिल होते हैं। थिबॉट मेयोरीज बताते हैं कि भावनाएं हमारे मस्तिष्क से संकेत हैं जो हमें विभिन्न स्थितियों का जवाब देने में मदद करते हैं। इन संकेतों को पहचानकर और समझकर हम अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। भाग 1, खुशी। खुशी एक सकारात्मक भावना है जो हमें अपने जीवन में संतोष और आनंद की भावना देती है। यह तब उत्पन्न होती है जब हम किसी अच्छी खबर, सफलता या किसी प्रियजन के साथ समय बिताते हैं। इस भावना को समझने के लिए हमें अपने जीवन के उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमें खुशी प्रदान करते हैं। भाग 2, दुख। दुख एक नकारात्मक भावना है जो हमें नुकसान या असफलता के अनुभव से गुजरते हुए होती है। ये भावना हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद कर सकती है, लेकिन इसे समझने और इसे नियंत्रित करने के लिए हमें इस भावना के कारणों को समझना होगा और इससे निपटने के तरीकों की खोज करनी होगी। भाग 3, गुस्सा। गुस्सा एक तीव्र भावना है जो तब उत्पन्न होती है जब हम किसी अयोग्य स्थिति या अन्याय का सामना करते हैं। यह भावना हमें अपनी सीमाओं का पालन कराने और अपनी जरूरतों को व्यक्त करने में मदद कर सकती है, लेकिन इसे समझकर और इसे नियंत्रित करके हम इसे रचनात्मक रूप में उपयोग कर सकते हैं। भाग 4, डर। डर एक महत्वपूर्ण भावना है जो हमें खतरों और जोखिमों से बचाने में मदद करती है। यह भावना हमें अपने सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का संकेत देती है। डर को समझने के लिए हमें इसके स्रोतों की पहचान करनी चाहिए और इससे निपटने के उपाय ढूंढने चाहिए। भावनाओं को समझना और उन्हें पहचानना हमें उनकी ताकत और कमजोरी दोनों को बेहतर तरीके से संभालने में मदद करता है। इस तरह हम अपने जीवन में बेहतर संतुलन और नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 2, भावनात्मक ट्रिगर्स को पहचानना। अगला कदम हमारे भावनात्मक ट्रिगर्स को पहचानना है। ये विशेष घटनाएं, लोग या स्थितियां हैं जो हमारे अंदर मजबूत भावनात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती हैं। इन ट्रिगर्स को पहचानकर हम अपनी प्रतिक्रियाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं और उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। थिबॉट एक इमोशन जर्नल रखने की सलाह देते हैं जिससे आप अपने ट्रिगर्स और प्रतिक्रियाओं को ट्रैक कर सकें। भाग 1, भावनात्मक ट्रिगर्स क्या हैं? भावनात्मक ट्रिगर्स ऐसी घटनाएं, लोग या परिस्थितियां हैं जो हमारे अंदर तत्काल और मजबूत भावनात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती हैं। यह प्रतिक्रियाएं अक्सर हमारे अतीत के अनुभवों, मान्यताओं और अपेक्षाओं से जुड़ी होती हैं। भाग 2, सामान्य भावनात्मक ट्रिगर्स। तनावपूर्ण काम का माहौल, काम के दबाव, समय सीमा और उच्च अपेक्षाएं तनाव और गुस्से को ट्रिगर कर सकती हैं। विवादास्पद बातचीत, गर्म बहस या मतभेद के दौरान हम गुस्से, निराशा या दुख जैसी भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं। खुशहाल पारिवारिक मिलन, इसके विपरीत परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताने पर हम खुशी और संतोष की भावना अनुभव कर सकते हैं। भाग 3, ट्रिगर्स की पहचान कैसे करें? 1, स्वयं अवलोकन। अपने भावनात्मक अनुभवों को ध्यान से देखें और उन घटनाओं, लोगों या परिस्थितियों को पहचानें जो आपकी भावनाओं को ट्रिगर करती हैं। 2, इमोशन। जर्नल। थिबॉट की सलाह के अनुसार एक इमोशन जर्नल रखें जिसमें आप अपने भावनात्मक ट्रिगर्स और प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड कर सकें। यह आपको अपने ट्रिगर्स को समझने और उन्हें प्रबंधित करने में मदद करेगा। 3, संवेदनशील समय। यह पहचानें कि किन समय या परिस्थितियों में आप अधिक संवेदनशील होते हैं, जैसे कि काम के तनावपूर्ण दिन के बाद या किसी प्रियजन के साथ विवाद के दौरान। भाग 4, ट्रिगर्स का प्रबंधन कैसे करें? 1, सकारात्मक तकनीकें या गहरी सांसें लेना, ध्यान और योग जैसी तकनीकें आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं। 2, सकारात्मक संवाद। अपने आप से और दूसरों से सकारात्मक संवाद करना आपको स्थिति को बेहतर ढंग से संभालने में मदद कर सकता है। 3, समर्थन प्रणाली। अपने दोस्तों, परिवार या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों से समर्थन प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार भावनात्मक ट्रिगर्स को पहचानना और प्रबंधित करना हमें अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करने और बेहतर मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद कर सकता है। अध्याय 3,
अपने विचारों को पुनः फ्रेम करना। अपने विचारों को पुनः फ्रेम करना भावनाओं को प्रबंधित करने की एक शक्तिशाली तकनीक है। हमारे विचार हमारे महसूस करने के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। नेगेटिव विचारों के पैटर्न को पॉजिटिव विचारों में बदलकर हम अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को बदल सकते हैं। थिबॉट व्यावहारिक अभ्यास प्रदान करते हैं जिससे आप अपने विचारों को पुनः फ्रेम कर सकते हैं और अपनी भावनात्मक भलाई को सुधार सकते हैं। भाग 1, नेगेटिव विचारों की पहचान। पहला कदम नेगेटिव विचारों की पहचान करना है। ये विचार अक्सर तनाव, चिंता या अन्य नकारात्मक भावनाओं का कारण बनते हैं। आम नेगेटिव विचारों में शामिल हो सकते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये गलती हो जाएगी, मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है। भाग 2, पॉजिटिव विचारों में परिवर्तन। अपने विचारों को पॉजिटिव तरीके से पुनः फ्रेम करने के लिए निम्नलिखित कदम अपनाएं। 1, नेगेटिव विचारों को चुनौती दें। अपने नेगेटिव विचारों को सवाल करें और देखें कि क्या वे वास्तव में सत्य हैं या केवल आपकी धारणाएं हैं। 2, वैकल्पिक दृष्टिकोण अपनाएं। अपने विचारों को दूसरी दिशा में मोड़ें और देखें कि आप उन्हें कैसे बदल सकते हैं। जैसे मैं यह नहीं कर सकता को मैं इसे करने की कोशिश करूंगा में बदलें। 3, सकारात्मक पुष्टि। हर दिन अपने आप से सकारात्मक बात करें, जैसे मैं सक्षम हूं या मैं सफल हो सकता हूं। भाग 3, व्यावहारिक अभ्यास। थिबॉट के व्यावहारिक अभ्यास में शामिल हो सकते हैं ध्यान और मेडिटेशन। ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से आप अपने विचारों को शांति और सकारात्मकता की दिशा में ले जा सकते हैं। जर्नलिंग। अपने विचारों और भावनाओं को लिखना आपको अपने नेगेटिव विचारों की पहचान करने और उन्हें पुनः फ्रेम करने में मदद कर सकता है। समर्थन समूह। किसी समूह के साथ जुड़ना जो आपके विचारों और भावनाओं को समझता है, आपको प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। भाग 4, लंबे समय तक बने रहने वाली आदतें। नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों में बदलने की प्रक्रिया लगातार अभ्यास और धैर्य की मांग करती है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और धीरे धीरे इसका प्रभाव महसूस करें। इस प्रकार अपने विचारों को पुनः फ्रेम करने की तकनीक का उपयोग करके आप अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। अध्याय 4, माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। माइंडफुलनेस अपनी भावनाओं को मास्टर करने के लिए एक और महत्वपूर्ण उपकरण है। इसमें वर्तमान क्षण में उपस्थित रहना और अपने विचारों और भावनाओं को बिना निर्णय के देखना शामिल है। थिबॉट सुझाव देते हैं कि माइंडफुलनेस को ध्यान, गहरी सांस लेने के अभ्यास और योग जैसी माइंडफुल गतिविधियों के माध्यम से अभ्यास करें। इससे तनाव कम होता है और भावनात्मक नियंत्रण में सुधार होता है। भाग 1, माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना और अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं को बिना किसी निर्णय के देखना। यह एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण है जो हमें हमारी आंतरिक स्थिति को समझने और उसे स्वीकार करने में मदद करता है। भाग 2, माइंडफुलनेस के लाभ को तनाव कम करना। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से हमारा ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित होता है, जिससे तनाव कम होता है। 2, भावनात्मक नियंत्रण। माइंडफुलनेस हमें हमारी भावनाओं को पहचानने और उन्हें नियंत्रित करने में मदद करता है। 3, ध्यान और एकाग्रता में सुधार। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है। 4, समग्र मानसिक स्वास्थ्य। माइंडफुलनेस से हमारी समग्र मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, जिससे हम अपने जीवन में अधिक संतोष और खुशी अनुभव करते हैं। भाग 3, माइंडफुलनेस का अभ्यास कैसे करें? 1, ध्यान। ध्यान माइंडफुलनेस का सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है। इसमें आप एक आरामदायक स्थिति में बैठकर अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखते हैं। 2, गहरी सांस लेने का अभ्यास। गहरी सांस लेना एक और प्रभावी माइंडफुलनेस तकनीक है। इसमें आप अपनी सांसों की गहराई और गति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 3, योग। योग माइंडफुलनेस का एक शारीरिक रूप है जिसमें आप अपने शरीर और श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 4, माइंडफुल वॉक। एक धीमी और शांतिपूर्ण वॉक करें जिसमें आप अपने आसपास के वातावरण को पूरी तरह से महसूस करें। भाग 4, माइंडफुलनेस को दिनचर्या का हिस्सा बनाना। माइंडफुलनेस का अभ्यास रोजाना कुछ मिनटों से शुरू करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर आप इसके लाभों को अधिकतम कर सकते हैं।
इस प्रकार माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से हम अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ और नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। अध्याय 5, भावनात्मक दृढ़ता का निर्माण। भावनात्मक दृढ़ता का निर्माण जीवन के उतार चढ़ाव को संभालने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भावनात्मक दृढ़ता का मतलब है कि हम कठिनाइयों के बावजूद फिर से खड़े हो सकते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रख सकते हैं। थिबॉट ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने और सहयोगी लोगों के साथ समय बिताने जैसी रणनीतियां साझा करते हैं, जिससे आपकी भावनात्मक दृढ़ता बढ़ती है। भाग 1, भावनात्मक दृढ़ता क्या है? भावनात्मक दृढ़ता का तात्पर्य है मानसिक और भावनात्मक शक्ति जो हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने और उनसे उबरने में मदद करती है। यह हमें जीवन के चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाती है और हमें अधिक आत्मविश्वासी और लचीला बनाती है। भाग 2, ग्रोथ माइंडसेट विकसित करना। एक ग्रोथ माइंडसेट क्या है? यह विश्वास कि हमारी क्षमताएं और प्रतिभाएं विकसित हो सकती हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी असफलताओं से सीख सकते हैं और उन्हें सुधारने के अवसरों के रूप में देख सकते हैं। 2, कैसे विकसित करें? नए कौशल सीखें, चुनौतियों को स्वीकारें और असफलताओं को सीखने का अवसर मानें। सकारात्मक आत्म बातचीत और धैर्य भी महत्वपूर्ण है। भाग 3, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना। एक लक्ष्य क्यों महत्वपूर्ण है? लक्ष्य हमें दिशा और प्रेरणा प्रदान करते हैं। यथार्थवादी लक्ष्य हमें धीरे धीरे प्रगति करने और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करते हैं। 2, कैसे निर्धारित करें? छोटे और प्राप्य लक्ष्य बनाएं जो आपके बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाएं। अपने लक्ष्यों को समय समय पर समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार उन्हें संशोधित करें। भाग 4, सहयोगी लोगों के साथ समय बिताना। अनेक सहयोग क्यों महत्वपूर्ण है? सहयोगी लोगों के साथ समय बिताने से हमें समर्थन, प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है। यह हमें कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है और हमारी भावनात्मक दृढ़ता को बढ़ाता है। दूसरा, कैसे करें? अपने दोस्तों, परिवार और सहयोगियों के साथ जुड़ें जो सकारात्मक और सहायक हों। नए सामाजिक नेटवर्क बनाने की कोशिश करें और सहयोगी समूहों में शामिल हों। भाग 5, आत्म देखभाल का महत्व। एक आत्म देखभाल क्यों आवश्यक है? आत्म देखभाल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है। यह हमें तनाव को कम करने और हमारी ऊर्जा को बनाए रखने में सक्षम बनाती है। 2, कैसे करें? अपनी दिनचर्या में आत्म देखभाल को शामिल करें, जैसे ध्यान, व्यायाम, सही खान पान और पर्याप्त नींद। भावनात्मक दृढ़ता का निर्माण एक प्रक्रिया है जो हमें धीरे धीरे अधिक लचीला और आत्मविश्वासी बनाता है। इन रणनीतियों को अपनाकर हम जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने और उनमें सफल होने में सक्षम हो सकते हैं। अध्याय 6, कृतज्ञता का अभ्यास करना। कृतज्ञता का अभ्यास आपकी भावनात्मक सेहत को महत्वपूर्ण रूप से सुधार सकता है। कृतज्ञता आपका ध्यान उन चीजों से हटाकर उन चीजों पर केंद्रित करता है जो आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में है। थिबॉट एक ग्रेटिट्यूड जर्नल रखने और नियमित रूप से उन चीजों पर विचार करने की सलाह देते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं। इस अभ्यास से अधिक खुशी और भावनात्मक स्थिरता मिलती है। भाग 1, कृतज्ञता क्या है? कृतज्ञता वह भावना है जो हमें उन चीजों, लोगों और अनुभवों के लिए आभारी बनाती है जो हमारे जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाते हैं। यह हमारे जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने का एक तरीका है। भाग 2, कृतज्ञता के लाभ। एक भावनात्मक सेहत में सुधार। कृतज्ञता का अभ्यास करने से हमारी भावनात्मक सेहत में सुधार होता है, जिससे हमें अधिक खुशी और संतोष की भावना मिलती है। 2, तनाव कम करना। कृतज्ञता का अभ्यास करने से तनाव कम होता है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। 3, सकारात्मक दृष्टिकोण। यह हमें जीवन की सकारात्मकता को पहचानने और उसे स्वीकार करने में मदद करता है, जिससे हमारा दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक हो जाता है। भाग 3, ग्रेटिट्यूड जर्नल का उपयोग। एक जर्नल क्या है? एक ग्रेटिट्यूड जर्नल एक डायरी होती है जिसमें आप उन चीजों को लिखते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं। 2, कैसे उपयोग करें? रोजाना या साप्ताहिक रूप से अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखें। इसमें उन छोटे और बड़े अनुभवों को शामिल करें जो आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं। 3, उदाहरण, मैं आभारी हूं कि आज मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिला, या मैं अपने दोस्तों के समर्थन के लिए आभारी हूं।
भाग 4, नियमित रूप से कृतज्ञता का अभ्यास। 1, प्रतिदिन की आदत, कृतज्ञता का अभ्यास अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। दिन के अंत में या सुबह के समय कुछ मिनट निकालकर अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखें। 2, ध्यान और मेडिटेशन। ध्यान और मेडिटेशन के दौरान कृतज्ञता का ध्यान करें, जिससे आप अपनी आंतरिक शांति और संतोष की भावना को बढ़ा सकें। 3, साझा करना। अपनी कृतज्ञता को दूसरों के साथ साझा करें। यह दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है और आपके संबंधों को मजबूत बना सकता है। भाग 5, दीर्घकालिक लाभ। कृतज्ञता का नियमित अभ्यास न केवल आपकी वर्तमान भावनात्मक सेहत में सुधार करेगा, बल्कि आपके समग्र जीवन दृष्टिकोण को भी सकारात्मक रूप में बदल सकता है। यह आपको जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पहचानने और उनका आनंद लेने में मदद करेगा। इस प्रकार कृतज्ञता का अभ्यास करने से आपकी भावनात्मक भलाई में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है और आपको जीवन में अधिक खुशी और संतोष की भावना मिल सकती है। अपनी भावनाओं को मास्टर करना एक यात्रा है, जिसमें भावनाओं को समझना, ट्रिगर्स की पहचान करना, विचारों को पुनः फ्रेम करना, माइंडफुलनेस का अभ्यास करना, भावनात्मक दृढ़ता का निर्माण करना और कृतज्ञता का अभ्यास करना शामिल है। थिबोट मेयोरीज की मास्टर योर इमोशंस इस यात्रा में आपकी मदद करने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टियां और व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान करती है। यदि आपको यह सारांश पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। ब्रेन बाइट्स देखने के लिए धन्यवाद।